नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम वीकली करंट अफेयर सीरीज के तहत पढ़ने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़, यानी कि हम उस स्थानों पर चर्चा करेंगे जो करंट में थे और साथ ही मैप पर उनकी लोकेशन को थोड़ा रिलोकेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से स्थान आज हमारे वीडियो का पार्ट बनने वाले हैं। सबसे पहले जो लोकेशन इंपॉर्टेंट है वो दरअसल अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो सियोम नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्राइब्यूटरी है, उस पर एक ब्रिज का जो है अभी हाल ही में इनोग्रेशन किया गया है। तो इस ब्रिज के बारे में थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। दूसरा जो है क्रोशिया एंड सेनेगन जोन जो है, इसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली क्रोशिया ने हाल ही में जो है शेनेगन जोन को फिलहाल आप कह सकते हैं ज्वाइन किया है। तो ये जोन क्या है और साथ ही क्रोशिया इससे पहले क्या यूरोपियन यूनियन का मेंबर था या नहीं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। देन इसके बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे और आपको पता भी होगा कि वहाँ पर काफ़ी विवाद भी चल रहा है। तो विवाद देखिए हमारा आईआर एंड पॉलिटी का एक विषय हो जाता है। यहाँ पर हम ब्राजील के मैप को, उसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा सा देखेंगे। साथ ही देखिए ब्राजील के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास लैंड्स मिलते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो उन ग्रास लैंड के नेम के साथ उनकी क्या विशेषता है और साथ ही वो मैप में कहाँ पर जो है रिलोकेट हम कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देन इसके बाद देखिए पारसनाथ हिल और जो शत्रुंजय हिल है, ये दरअसल न्यूज में थे क्योंकि जैन कम्युनिटी के द्वारा इन पर्टिकुलर प्लेसेस को लेकर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये हम देखेंगे। देन लास्ट में एक रीजन है अबे। यहाँ पर दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट के तहत भारत ने अपनी जो है पीस कीपिंग फोर्स को भेजा है। तो ये वाला रीजन बेसिकली कहाँ पड़ता है, इसको हम थोड़ा सा मैप में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना फीडबैक बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं एक कमेंट लिखने में, लेकिन हम तक आपकी फीडबैक पहुंच जाती है जिसका बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अब देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, श्योम ब्रिज। तो दरअसल अगर आप ये अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दरअसल ये श्योम रिवर दिखाई देती है, ब्रह्मपुत्र का ही एक आप कह सकते हैं हिस्सा है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो पूरा का पूरा डेवलप किया गया है, ये दरअसल श्योम ब्रिज है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से आंख की शेप वाला स्ट्रक्चर है, ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए चाइना जो कि तिब्बत है ना, उसका और जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर बनता है, वहां पर ट्रूप्स की बहुत ही जल्दी मूवमेंट के लिए और साथ में भारी जो व्हीकल्स हैं उनकी जो है मूवमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस भी इसकी है, इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने श्योम ब्रिज का अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनोग्रेशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने 27 अदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे उनको भी कंप्लीट किया है और वो किसके द्वारा किए गए हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा अपनी ओर से पढ़ना चाहिए। ये देखिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट का जो है ब्रिज है, करीब 100 मीटर लंबा है। ये क्लास 70 के अंदर आता है, स्टील का एक आर्क सुपर स्ट्रक्चर है। आर्क सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि ये कुछ इस तरीके से जो है बनता है, तो दिस इज आर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा देखिए वर्ड यूज हुआ है कि क्लास 70। तो ये क्लास 70 का मतलब क्या होता है, दरअसल ये ब्रिज की कैपेबिलिटी होती है, ब्रिज की क्षमता होती है कि ब्रिज जो है करीब 70 टन तक के वजन वाले व्हीकल्स को क्या है बियर कर सकता है। तो ये क्लास 70 इस 70 टन को जो है यहाँ पे रिफर करता है। राइट, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए इसको प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए जो आर्म्ड हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, आर्टिलरी वगैरह हैं, उनका इजीली मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। इसकी स्ट्रेटेजिकली एक क्या आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है, क्यों, क्योंकि फास्टर मूवमेंट जो है हैवी मशीनरी का, वेपन्स का, साथ ही ट्रूप्स का, ये कहाँ पे कर सकता है, जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये मूवमेंट हो सकता है।
इसके अलावा देखें तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सेंसिटिव एरिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अरुणाचल प्रदेश में, उसके लिए एक गेटवे का काम ये करेगा, जैसा मैंने मैप में आपको अभी दिखाया। तो सियोम रिवर की बात करते हैं, ठीक है, जिस पे इसको बनाया गया है। ये ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है, और ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहां से होकर बहती है, राइट। तो देखिए शियोम ब्रिज को तो इनोग्रेट किया ही है, इसके अलावा 21 दूसरे ब्रिज, 3 रोड और करीब 3 दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी जो है इनोग्रेट किया गया था। कितने 7 बॉर्डर स्टेट या जो यूनियन टेरिटरीज हमारे पड़ते हैं कहाँ पर, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, और इनको डेडिकेटेड किया गया है नेशन को वर्चुअली बेसिकली। तो देखिए आप देखेंगे जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, उस पर सरकार ने धीरे धीरे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बढ़ा दिया है, राइट। और अभी आप देखेंगे तवांग का एक क्लैश हुआ था और लगभग उसके विद इन अ मंथ जो है हमने अब इस ब्रिज के बारे में फाइनली पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए 8 इस तरह के प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में है, 5 अरुणाचल प्रदेश में, 4 जम्मू कश्मीर में, 3 सिक्किम में, पंजाब और उत्तराखंड में, तीनों में 3-3 और 2 जो है राजस्थान में है। यहाँ पर जो है सरकार इन प्रोजेक्ट्स को लेकर आई है। क्लियर हो गया। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी उसकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में पढ़िएगा जब भी आप ज्योग्राफी कवर करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब कभी आप सिक्योरिटी वाली जो है अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रिज और रिवर की लोकेशन को हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। देखिए दूसरा टॉपिक है क्रोशिया, एक जो कि कंट्री है, एंड हमारा जो है शेनिगन जोन है। तो देखिए 1 जनवरी 2023 को क्रोशिया ने अडॉप्ट कर लिया दरअसल यूरो को, और रिमूव कर दिए अपने बहुत सारे जो चेक पॉइंट्स थे, ठीक है। और ये 27वां ऐसा नेशन बन गया है जिसने यूरोप के अंदर जो पासपोर्ट फ्री ट्रैवल एरिया है शेनिगन जोन, उसको जो है ज्वाइन कर लिया। और ये करीब उसने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के 1 दशक की बात किया है। देखिए बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज में आपस में मिलकर एक पॉलिटिकल ब्लॉक बनाया जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। उन्होंने कहा ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, बहुत सारे मुद्दों पर एक समान समझ विकसित करने के लिए और अपनी एक वॉइस जो है वर्ल्ड में बनाने के लिए हमें एक जो है संगठन के रूप में काम करना पड़ेगा, राइट। तो वो बना यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब उस यूरोपियन यूनियन में से कुछ कंट्री एक स्टेप आगे गए और उन्होंने कहा हम आपस में क्या है एकदम फ्री मूवमेंट रखेंगे, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, ज्यादा कोई चेकिंग वगैरह नहीं होगी और आवाजाही जो है एकदम मुक्त होगी। उस एरिया को कहा जाता है शेनिगन जोन। तो क्रोशिया देखिए यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो था लेकिन वो इस जोन का भी हिस्सा बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो ये आपको यूरोप की कंट्रीज यहाँ पे दिखाई देती है। इसी में अगर क्रोशिया को हम जूम करें तो यहाँ पे आप आ जाइए, दिस इज क्रोशिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये इटली और क्रोशिया के बीच में एडियाटिक सी भी पड़ता है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिटेरियन से सी से अगर आप एडियाटिक सी में जाएंगे तो फिर क्रोशिया पड़ता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंट्रीज स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, हंगरी, ठीक है, सर्बिया, ये सब कंट्रीज हैं। देन देयर आर सम स्मॉल कंट्रीज, राइट। ये आपने देखा। अब देखिए शेनिगन जोन के बारे में देखते हैं। ये बॉर्डर फ्री बेसिकली एरिया है जो फ्री मूवमेंट की गारंटी देता है लगभग 400 मिलियन जो यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स हैं उनको, ठीक है। यहाँ पर जो नॉन यूरोपियन यूनियन के नेशनल्स हैं या फिर कोई भी जो लीगली प्रेजेंट है यूरोपियन यूनियन में, उन सबको फ्री मूवमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में रहने वाला सिटीजन ट्रैवल, वर्क और किसी भी काम के लिए बिना किसी स्पेशल फॉर्मेलिटी के यहाँ पर जो है मूवमेंट कर सकता है। उसको ज़्यादा बॉर्डर चेक्स का जो है सब्जेक्ट नहीं बनना पड़ता है, ठीक है। तो मूवमेंट फ्री एक ये जोन है, इतना आप समझ सकते हो। अब देखो ये जो भी आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला ब्लू कलर और ये वाला ब्लू कलर, ये सारा का सारा शेनिगन जोन में आता है। जो दरअसल ये वाला ब्लू कलर है, ठीक है, ये जो है ये वो वाली कंट्रीज है जो शेनिगन जोन का भी हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। लेकिन जो ये वाली जो है बेसिकली कलर, जैसे कि ये कलर वाला हो गया, ये हो गया, ये शेनिगन जोन का तो हिस्सा है बट वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा
नहीं है, ठीक है। और बेसिकली ये जो ये वाला कलर आपको दिखाया गया है, जैसे ये एक कलर है, ठीक है, फिर ये वाला कलर रोमानिया वाला देखेंगे आप, और देखो क्रोशिया भी इसी में दिखाया गया है। ये दरअसल दिखाए गए थे कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर तो है बट शेंगन जोन के नहीं है, लेकिन अब जो क्रोशिया है ये इस ब्लू कलर में ही आ जाएगा, ठीक है। इसको बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुराना मैप है तो इसमें क्रोशिया इंक्लूडेड नहीं दिखाया गया, लेकिन अब क्रोशिया इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो वाला हिस्सा है जिसमें जो दिखाया गया है कि जो लोग जो शेंगन जोन वाले सारे के सारे प्रिंसिपल्स को मानते हैं, इन वाली कंट्रीज को हटा दीजिए। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। एक बार आराम से जो है अगर आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताकि आपको, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, इससे आपको ये जो कलर स्कीम है मैं आपकी ये समझ में आएगी। एंड नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, क्योंकि आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये न्यूज़ में था। याद बस इतना रखिएगा, क्रोशिया देखिए यहाँ पे अभी शेंगन जोन का हिस्सा नहीं दिखाया गया है, लेकिन अब ये इसका हिस्सा बन चुका है, ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो देखिए 27 कंट्रीज का क्या है, ये एक ग्रुप है जो एक कोहेसिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक के रूप में काम करता है। इसमें से 20 जो कंट्री है वो यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज करती है। अगेन ये कॉन्सेप्ट है, देखो यूरोपियन यूनियन में है 27 कंट्रीज, राइट। इसमें से 20 यूरोपियन जो करेंसी है यूरो, उसको यूज करती है, बाकी नहीं करती, ठीक है, इतना भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 7 जो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं, जैसे कि बुल्गारिया, ठीक है, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, ये यूरो को यूज नहीं करते। तो 7 के नाम याद रखिएगा, बाकी 20 तो कर ही रहे हैं, ठीक है। देखिए ये दरअसल हम इन्होंने ये सोचा था कि हम एक पॉलिटिकल एंटिटी बनाएंगे जो एक लंबे समय से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में वॉर देखने को रहा है, आपस में झगड़े रहे हैं, ताकि फाइनली उनसे मुक्ति मिले और किन्हीं सेम रूल्स को हम सेटअप कर ले, एंड देन उन रूल्स को जो है हर कंट्री फॉलो करे, ठीक है। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ लॉ यहाँ पे बनाया गया, जो कि सारे मेंबर स्टेट पे लागू होता है, ठीक है, कोई भी मैटर हो और सब लोग एग्री होकर एक की तरह एक्ट करते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोपियन यूनियन, बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे पता चल गई है, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, दैट इज देखिए ब्राजील। तो ब्राजील क्यों न्यूज में था, क्योंकि जो बेसिकली लूला दे साल्विया हैं वो उन्होंने क्या है न्यू प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे शपथ ली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये वाला मुद्दा जो है न्यूज़ में है। हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ेंगे, आईआर एंड पॉलिटी में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्राज़ील ये कंट्री है, करेक्ट है, साउथ अमेरिका। अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास कौन कौन सी कंट्री पड़ती है, देखिए फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए रियो दे जेनेरियो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्राजीलिया इसका कैपिटल है। ये तो हुई इसकी बेसिकली कौन सी जो कंट्रीज है आसपास। ये आप देखेंगे तो जो अमेजन रिवर है वो यहाँ पे बहती है, ठीक है। अब आप इसके थोड़े से क्या है, आप जो हमारा प्राकृतिक मैप होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो ये आपका है, देखिए दिस इज अ पॉलिटिकल मैप, राइट, एंड ये जो आपका है ये बेसिकली आपका एक फिजिकल मैप है, ठीक है। तो देखिए ये ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पर, ये आप देखेंगे तो ये पेंटागोनिया, करेक्ट है, और ग्रांड चाकोस, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एंडीज श्रृंखला है, ये पंपास है, ठीक है, ये अमेजन बेसिन है, यहाँ देखेंगे तो सेल्वास है, ग्वेना हाईलैंड, एंड यहाँ पे देखेंगे तो ल्यानोस, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये समझ में आया। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, देखो घास के मैदानों को, एक होते हैं लानोस, ठीक है, ये देखिए ये आपको यहाँ पे लानोस दिखाई दे रहे हैं। तो लानोस क्या है, वेनेजुएला में स्थित है, और एक क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है, ट्रॉपिकल वाले हैं। फिर बात करते हैं सेल्वास की, सेल्वास ब्राजील में मिलते हैं, और जो हमारा बेसिकली इक्वेटर है उसके पास होते हैं। इनको कभी कभी जो है सवाना के रूप में भी हम रेफर कर देते हैं। देन आता है कैंपा, ये भी ब्राजील में है, और ये भी क्या है आपके ट्रॉपिकल है, ठीक है। उसके बाद ग्रांड चाको, तो आप मैप में वापस आएंगे, ये देखिए ये आपको ग्रांड चाको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इनके बारे में देखिए, तो ये बोलिविया, पैराग्वे और अर्जेंटीना तक फैले हुए हैं, अगेन ये भी उष्णकटिबंधीय हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल है। देन आते हैं आपके पंपास, ठीक है, ये अर्जेंटीना में है और ये शीतोष्ण है,
ठीक है, पम्पास क्या है, आपके टेम्परेट रीजन वाला है। ठीक है, और इन घास के मैदानों को अर्जेंटीना का जो है हर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये वीट के कल्टीवेशन, गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार पट्टी जो है इस तरह की मिलती है, जहाँ वीट का कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। तो इनके ना प्लीज़ थोड़े से नाम याद रख लीजिएगा, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और कौन सा जो है टेम्परेट है, कौन सा ट्रॉपिकल है। इतना याद रखेंगे तो कई बार मैच द फॉलोइंग या फिर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की। यहाँ पे देखिए पारसनाथ हिल और शत्रुंजय हिल। दरअसल जैन कम्युनिटी क्या है, ये जो दो होली साइट है जैन धर्म से संबंधित, एक समेध शिखर जो कि पारसनाथ हिल पर है, जो कि झारखंड में है, और दूसरा शत्रुंजय हिल जो कि पालीताना गुजरात में है। यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? देखो झारखंड में तो इश्यू ये हुआ है कि जो पारसनाथ हिल है उसको बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट और एक इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, और ऐसा जो है कंसल्टेशन करके नहीं किया गया जैन कम्युनिटी के साथ, ये उनका कहना है। उनका कहना ये कि हमारे लिए इतना ज़्यादा रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट एक आप कह सकते साइट था, आपने हमसे कंसल्टेशन नहीं किया और इसको एक ऐसे एरिया के रूप में आपने घोषित कर दिया है। जबकि जो गुजरात में है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, एक श्रीन का वेंडलाइजिंग कर दिया गया है, तो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स की वजह से प्रोटेस्ट वहां पर भी हो रहे हैं। तो दोनों एरिया बेसिकली क्या नेगेटिव से न्यूज की वजह से चर्चा में है। पारसनाथ हिल की बात करें तो देखिए जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है, ठीक है, गिरिडीह, यहाँ पर ये लोकेटेड है, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पिलग्रिमेज सेंटर है जैन के लिए, और वो उसको समेध शिखर भी कहते हैं। देखो समेध शिखर है ना, ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको नेम किया गया है पारसनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और कहा जाता है कि जैन धर्म से रिलेटेड जो 20 तीर्थंकर थे उन्होंने यहीं पे अपना जो है एक सैल्वेशन को अटेन किया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए संथाल जो है वो इसको दरअसल मरांग बुरु कहते हैं, यानी कि द हिल ऑफ डेटी, यानी कि देवता की पहाड़ी, ठीक है, वो इसको ये कहते हैं। और हर साल यहाँ पे जो जैन है इकट्ठे होते हैं करीब 27 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के लिए, और यहाँ पर एक समिट जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैनियों के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो शत्रुंजय हिल है, तो ये देखिए ये भी एक पवित्र स्थान है, और यहाँ पे बहुत सारे जो है श्राइन्स हैं, बहुत सारे श्राइन्स हैं, मंदिर वगैरह काफी ज्यादा है। ये कहाँ है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, पालीताना टाउन के अंदर, ठीक है। और दरअसल माना जाता है जो ऋषभ थे, जो पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म से रिलेटेड, उन्होंने अपना पहला जो है आप कह सकते हैं उपदेश था वो यहीं पर दिया था, ठीक है। तो ये होलीएस्ट जो है एक रिलीजियस साइट मानी जाती है, और बेसिकली यहाँ पर जो टेम्पल वगैरह बने हुए हैं माना जाता है 900 साल पुराने बने हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि पहली बार उपदेश यहाँ पे फर्स्ट तीर्थंकर जो थे उन्होंने दिया था, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे जो रॉयल ट्री है, ठीक है, उसके नीचे बैठकर अपना जो बेसिकली आप कह सकते हैं साधना थी वो की थी, ठीक है। इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये आपको माउंट शत्रुंजय यहाँ गुजरात के अंदर दिखाई दे जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से देखेंगे पालीताना है, और उसमें ही आपके शत्रुंजय हिल्स हैं, ठीक है, और वो टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं। करेक्ट हो गया। चलिए आसान था। तो देखिए अब क्योंकि जैन धर्म से रिलेटेड इस तरह की न्यूज़ थी, तो जब आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ेंगे तो जैन धर्म से रिलेटेड जो है चीज़ों को थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ लीजिएगा, राइट है, संभावना है प्रश्न आ जाए। इसके बाद देखिए अबेई, ये एक एरिया है, कहाँ पे है, जो साउथ सुडान और सुडान है अफ्रीका के अंदर, उनके बीच में ये एक एरिया पड़ता है। जैसे आप देखेंगे ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है दिस इज साउथ सुडान, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये क्या है, ये आपका सुडान है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है दिस इज अबेई एरिया, राइट। तो ये एरिया इन दोनों के बीच में पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्लू नील है, ये व्हाइट नील है, आपस में कंबाइन होकर फिर नील नदी बनती है, ठीक है। आगे चलेंगे तो लेक नसीर आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। इनको थोड़ा सा लोकेशन को ध्यान रखिएगा। लेक तुर्काना यहाँ पे है। देखिए अफ्रीका के अंदर जो लेक्स है ना वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये अबेई एरिया तो प्लीज याद रखिएगा, सूडान और साउथ सूडान के बीच में है। क्यों न्यूज में है, क्योंकि भारत ऑल वुमेन प्लटून जो है पीस कीपर्स बटालियन की यहाँ पर क्या है अपने डिप्लॉय करेगा।
यूनाइटेड नेशन अंतरिम सिक्योरिटी फोर्स के रूप में, ठीक है, जो कि सूडान और साउथ सूडान के बॉर्डर पे पड़ता है। देखो, इंडिया की लार्जेस्ट सिंगल यूनिट होगी वुमेन पीस कीपर्स की, जो हम यूनाइटेड नेशन मिशन के लिए भेज रहे हैं। कब से? जब से कि ये हमने ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट को भेजना शुरू किया था। कब? 2007 में लाइबेरिया में फर्स्ट टाइम हमने भेजा था, ठीक है। बात करें तो भारत जो ये पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, इसमें अपने ट्रूप्स को जो है भेजने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट जो है नेशन है। आप कह सकते हैं कि जो लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है वो इंडिया भी है, ठीक है। देखिए, जो पीस कीपिंग का काम है ये 1948 में शुरू हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथोराइज कर दिया था कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री को ऑब्जर्व करने के लिए जो है डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, जब वॉर का टाइम हो, मतलब झगड़ों का, सिविल वॉर का, तो जो टफ टफ एरिया है उनमें पैसेज के लिए, ह्यूमैनिटेरियन के लिए, सिविल लोगों को हेल्प करने के लिए ये क्या है, मदद करते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ का एक रास्ता यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो ट्रूप्स है और पुलिस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनको जो है इंटीग्रेट किया जाता है सिविलियन पीस कीपर्स के साथ, है ना। और फिर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मैंडेट है और जनरल असेंबली का भी, उसके अकॉर्डिंगली इनको जो है डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। आसान है। बात करें कि अगर मार्च 31 2021 तक, है ना, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन थे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में, तो देखिए सबसे ज्यादा था बांग्लादेश, फिर रवांडा, इथोपिया, नेपाल एंड देन आती है बारी भारत की। इसके बाद देखिए पाकिस्तान था, इजिप्ट, इंडोनेशिया, चाइना और गहाना, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला बांग्लादेश, दूसरा रवांडा, तीसरा इथोपिया, चौथा नेपाल, पांचवा भारत। तो टॉप 5 में से एक जो है इंडिया भी आता है, इसको प्लीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे जिनको हमने मैप के जरिए समझा है। मैप को थोड़ा सा याद करने का यही एक तरीका होता है कि उसको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए, बार बार रिवाइज किया जाए। तो हम हर हफ्ते प्लेसेस एंड न्यूज़ का एक वीडियो लेके आते हैं, तो आप उसको हर हफ्ते देखते रहेंगे तो मैप आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एटलस होगा उसमें भी आप चीज़ों को देखा कीजिए, रिवाइज किया कीजिए। जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उसको मैप में भी जो है खुद से ढूंढ के रिलोकेट करने की कोशिश करेंगे, तो एक मेंटल एक्सरसाइज होगी जिससे आपको चीज़ें याद होंगी। आसपास के एरिया पे भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है, कोई लेक, कोई इंपॉर्टेंट रिवर या फिर कुछ इस तरह का फिजिकल जो है वहाँ पे कुछ है तो नहीं स्ट्रक्चर जो हमें याद करना चाहिए, राइट है। अगर आपने पिछली जो है वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको भी देख डालिए, ठीक है। प्लेसेस एंड न्यूज़ के सारे वीडियो को जब भी आप फ्री हैं, टाइम है, कुछ पढ़ने का ऐसे मन नहीं कर रहा, लाइट मूड है, तो वीडियोस को आप जो है हेडफोन लगा के देख सकते हैं। चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी तो मन में बैठ जाएगी उनकी फोटो, और देन आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह की एक्सरसाइज अगर आप लगातार करते चले गए तो मैप बेस्ड क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, राइट है। चलिए, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मैप से, बट जो न्यूज़ थे बेसिकली उनसे रिलेटेड है। मैप रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पूछा हुआ है कि ये जो बेसिकली 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है, करेक्ट है। देन इसके बाद आप देखो नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली जो भारत का एंशिएंट हिस्ट्री है ना, उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में क्या कॉमन आता है उसके बारे में क्वेश्चन आया है। दरअसल यूपीएससी ने 2012 में क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पीपीटी में रखा है। मैंने आपको अभी बोला था ना कि जैनिज्म को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि वो क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ में था। तो देखो किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बुद्ध और जैन, है ना, इन दोनों से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछ लिया। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वैसे भी जो, या फिर आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिकली बात करें तो जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर मैंने वैसे भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टे ट्यून विद द सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। और इन जितनी भी वीडियोस आपने अब तक देखी है उनके अलावा जो नहीं देखी है वो सब रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। यूं ही हम एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुखी रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।